देखो अब ध्यान से बोर्ड पे नज़र रखना सारे बच्चे, ठीक है। अब शुरू करने जा रहे हैं क्लास। हाँ, गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। क्या लिख दिया? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ एंगल हैं, उनका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना है। क्या आएगा क्या नहीं, ध्यान से समझना हर एक चीज़। सबसे पहला नंबर आता है 45 डिग्री। किसका लेते हैं हम सबसे पहला नंबर? 45 डिग्री का। बेटा सबसे पहले 45 डिग्री का नंबर लेते हैं। आपको समझना है कि क्या होता है। इस 45 डिग्री से हम ये निकालेंगे बेटा 45 डिग्री से हम ये निकालेंगे कि जो आपके पास साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हम उनकी वैल्यू निकालेंगे 45 के लिए। कैसे? साइन 45 कितना होता है, फिर कॉस 45 कितना होता है, फिर टेन 45 कितना होता है, कॉट 45। सारे के सारे निकालेंगे। कितना आते हैं, कैसे आएंगे, वो सब हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ याद होनी चाहिए। क्या? साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक जो भी हैं, इनका पीबीएच में रिलेशन क्या होता है? किसके अंदर? पीबीएच में, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। इसके अंदर इन 6 के 6 फंक्शंस का क्या रिलेशन होता है, सबको पता है। चलो मैं एक बार फिर वापस रिवाइज करवा दूंगा, पहले इसको समझो क्या होता है। 45 डिग्री पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या लेते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल, ये लो ए, ये बी, ये सी। एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने। राइट एंगल ट्राइंगल लिया तो इसके सामने होगी हाइपोटेनियस। अब इसमें बेटा 2 एक्यूट एंगल हैं, लेकिन हम ये मानते हैं इसके लिए कि आपके पास जो ट्राइंगल ए बी सी है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब इसकी 2 साइड इक्वल है। क्या है? इसकी 2 साइड इक्वल है। और 2 साइड कौन कौन सी हैं वो देखो। अब ये तो सबसे बड़ी हो ही गई हाइपोटेनियस, तो बची हुई दोनों साइड बराबर हैं। ये इसके बराबर है, तो अगर ये साइड इसके बराबर है तो इसमें अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा भी 45 आएगा। कैसे पता? कौन बताएगा? इसमें अगर एक एंगल 45 है दूसरा 45 कैसे आएगा? जल्दी बताओ फटाफट। अरे बताओ बताओ, नहीं बताओ। ठीक है, देखो बेटा ध्यान दो। अगर इसमें एक एंगल 45 है, ट्रायंगल के सारे एंगल का सम होता है 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। उसमें से एक तो आपने 90 पहले ही मान रखा है। एक अगर 90 मान रखा है तो बाकी 2 का सम भी तो 90 आएगा। बचा हुआ कितना बच गया? 180 में से 90 कम करो, 90 तो बचेगा। और 90 बच चुका है, इसका मतलब उसमें से भी आपने एक मान लिया 45, तो दूसरा कितना बचेगा? 90 में से 45 माइनस करेंगे, कितने आएंगे? कितने आएंगे? नहीं पता। हाँ, कितने आएंगे? पर्व अग्रवाल तू बता बेटा। 90 माइनस 45, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। देखो ध्यान से देखो, तीनों एंगल समझ में आ गए आपके। तीनों एंगल समझने के बाद अब देखो ध्यान से, आप यहाँ 45 है, ये 45 है, तो आप इसमें से कोई भी एक मान लो। जरूरी नहीं कि आप ए के लिए करते हो या सी के लिए, किसी भी एक के लिए कर लो, क्योंकि दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए एंगल सी को एक्यूट एंगल मान लेता हूँ। थीटा मेरे पास ये है, तो अगर मैं इसको एक्यूट एंगल मानता हूँ, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
इसको हटाता हूँ तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, बेस। आया कुछ समझ में, परपेंडिकुलर और बेस आ गया। चलो बेटा एक बात बताओ, इस केस में P और B इक्वल है या नहीं है? हैं? सबको पता है? नहीं है? हैं? P और B आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब P और B आपस में इक्वल है। तो बेटा ये दोनों बराबर है, H कुछ अलग है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दूसरे ट्रायंगल से। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था, यही वाला A B C, जिसकी ये दो साइड इक्वल है। एक्यूट एंगल आपका ये है। अगर मैं इसकी लेंथ A मानता हूँ तो ये भी कितनी आएगी, A आएगी। PBH के रिलेशन से अगर आप हाइपोटेनियस निकालना चाहो तो हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया a स्क्वायर इट मीन्स 2a स्क्वायर, देन h इज इक्वल्स टू √2a। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? ऐसे क्या होता है, आया कि नहीं आया? अरे ऐसे आया, नहीं आया? नहीं आया, वेरी गुड। लोकेश यादव को तो आया ही नहीं बिल्कुल ही। चलो नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे आ जाएगा, बड़ा है टॉपिक। ये ए है, ये ए है, हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला ये है। फॉर्मूले में रखेंगे सारे, एच आ गया आपके पास। अब ये तीन चीज़ें आ गई, इसके बाद तो आपका पूरा ये पैटर्न खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना, साइन कोस टेन कोट फॉर्मूले रखने हैं, आंसर निकालना है। क्या करना है? फॉर्मूले रखने हैं, आंसर निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। मैं इसको ही मिटा देता हूँ। साइन थीटा P बाय H, यही होता है। साइन थीटा P बाय H होता है कि नहीं होता? नहीं होता। साइन थीटा P बाई H होता है ना? वेरी गुड। अगर साइन थीटा P बाई H होता है तो थीटा मतलब आपने एंगल कितना लिया है? 45। एंगल कितना लिया है? 45। तो अगर एंगल 45 है तो इसका मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू 45 है। अब P और H कितने हैं? तो P तो इसके सामने है, H इसके सामने है, तो ये तो आपका P है, ये आपका H है और नीचे वाला B है। यही तो है तीनों। तो P की वैल्यू कितनी है? A। H की वैल्यू कितनी है? √2a। दोनों वैल्यू वहाँ रख देंगे, तो क्या आंसर आएगा? P की जगह क्या रखेंगे? P की जगह क्या रखेंगे बेटा? A रखेंगे। तो P की जगह रखेंगे A, H की जगह रखेंगे √2a, और यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा? साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√2। क्या आएगा? 1/√2। बेटा ये चीज़ याद रखना आप। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कैसे होती है हमने निकालना सीखा, नहीं सीखा? मैंने सिखा दिया है, अब आपको सीखना ही है। सुन गया? साइन 45 कितना आया? 1/√2। फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी समझते हैं अच्छे से। दीपक स्वामी कौन है बेटा? ये बच्चा
बेटा आप लोगों को समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक साइन का समझ में आ गया तो फिर 6 के 6 आ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा स्लो बताया, आगे फिर फास्ट करेंगे अब। नोट कर लिया तो फटाफट रिप्लाई करो, आगे बढ़ते हैं। कर लिया आप लोगों ने नोट? केवल ये डायग्राम काम आएगा, 6 के 6 निकाल देंगे। रचिता, वेरी गुड। रोहित, नोट कर लिया। बेटा सचिन, अंजलि, कोमल, साक्षी, अक्षिता, प्रांजल, जो भी बच्चे हैं, क्या आपने नोट कर लिया है? वेरी गुड। नोट कर लिया तो फटाफट थम्स अप का रिप्लाई करो सारे बच्चे। वेरी गुड, सब बच्चों ने कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। बस ये डायग्राम ध्यान रखना है, जो उधर बनाया हुआ है सारे के सारे निकाल लेंगे। देखो साइन का निकाला, कॉस का देखते हैं। कॉस थीटा बी बाई एच, थीटा आपका 45, बेस कितना है ए, एच कितना है √2a, ए से ए कैंसिल होगा, इसका मतलब cos 45 की वैल्यू 1/√2 ही होती है। इसका मतलब आप एक चीज़ समझ गए कि जो साइन 45 की वैल्यू होती है वही cos 45 की कैसे होती है, वो हमने देख लिया। ठीक है, नहीं देखा? देख लो, जो साइन 45 वही cos 45। आगे इतना। अब इसके बाद में tan cot और sec cosec ये भी कर लेते हैं। कर लें? देखो इसको मिटा देता हूँ मैं। tan 45 क्या आएगा? P बाय बी। बताओ tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना आएगा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ शाबाश बेटा, कितनी आएगी? 1। शाबाश, इंटेलिजेंट बच्चे हो, पूछते ही जवाब। अब देखो नेक्स्ट, cot 45 क्या निकालना है? cot 45 क्या आएगा? देखो साइन वाला नोट कर लिया आपने? साइन, हाँ देखो cot 45 डिग्री, इट मीन्स ये भी P बाई बी होता है, सॉरी B बाई P होता है। तो जब ये B बाई P होगा तो आपको पता है कि cot 45 डिग्री के लिए बेस कौन है? बेस तो A है और P कौन है? वो भी A है। तो इसका मतलब cot 45 डिग्री कितना आएगा? कौन बताएगा? cot 45 कितना आएगा? कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड, शाबाश, इंटेलिजेंट हो गए सारे बच्चे। कॉस मिटा दूं? कॉस, अब देखो सेक थीटा पे आते हैं। tan कोट हो गया, सेक और कोसेक। सेक थीटा होता है बेटा आपका B बाई एच, H बाय बी। अरे सेक थीटा क्या होता है? H बाय बी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यही तो होता है। इसमें थीटा रखो, कितना आएगा? थीटा कितना है हमारे पास? 45। सेक 45, हाइपोटेनियस कितना है? √2a, बेस कितना है? a। तो सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? कितनी आएगी?
अब बताओ कौन बताएगा? 1 2 3 कितनी आएगी? √2 आया समझ में? कितनी आएगी? √2। और √2 की वैल्यू कितनी होती है कौन बताएगा? अब बताओ फटाफट, √2 की वैल्यू कितनी होती है? अरे √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। 1.414 ध्यान रखना। अब बता दिया है मैंने, अगली बार पूछूंगा ना बताना है फिर आपको। कभी आप फिर मेरे से ही पूछो, आप ही बताओ। ये मिटा देता हूँ 10। कोसेक और बच गया बेटा आपका, एक कोसेक और कर लेते हैं। कोसेक थीटा इट मीन्स h/p। जल्दी से करो इसको, आप खुद ही करो। अब मैं नहीं बता रहा। थीटा 45 h√2a p a। सारी वैल्यू ऐसे कैसे? जैसा सेक में किया था वैसा ही कोसेक में होगा। कर लो फटाफट, करते ही रिप्लाई करना, हम आगे बढ़ेंगे अब 30 और 60 की तरफ। ये लो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये आपका टॉपिक चल रहा है। ये लो, ये चल रहा है टॉपिक। कर लिया कोसेक? वेरी गुड, दक्ष यादव ने कर लिया, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। शाबाश अंजलि यादव, कोमल, रोहित, सबने कर लिया, वेरी गुड। चलो फिर तो मेरे को लग रहा है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, मैं कम पढ़ा रहा हूँ। चलो अब देखते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों का एक साथ, क्योंकि अभी आप फटाफट रिप्लाई कर रहे थे, मुझे लगा धीरे चल रहा है, अब थोड़ा सा फास्ट। अब दो एंगल एक साथ लेते हैं, फिर सही रहेगा ना? आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी स्पीड को ध्यान में रखते हुए इस बार मैं दो एंगल एक साथ बता रहा हूँ। बता दूँ या एक एक बताऊँ? बताओ बेटा फटाफट, दो एंगल। ठीक है फिर लो, दो ही एंगल लो आप। डायग्राम तो आप बनाते जाओ फटाफट। ABC, ये हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है। जो ट्रायंगल ABC है वो कैसा है आपका? इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल समझते हो, जिसकी साइड चैप्टर हाँ बेटा, चैट डिसेबल्ड। आप तो बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड इनेबल है, नॉट डिसेबल है, बोर्ड इनेबल है, उस पर ध्यान दो। देखो, जो आपके पास ट्रायंगल ABC है बेटा, वो ट्रायंगल कैसा मानते हैं हम? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि सारी साइड क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर किसी ट्रायंगल की सारी साइड बराबर होती है तो क्या मैं मान सकता हूँ यहाँ पे कि नीचे वाली साइड अगर 2a लेंथ की है, ध्यान देना, अगर नीचे की साइड 2a लेंथ की है तो ये साइड भी 2a लेंथ की आएगी और ये भी कितने की आएगी? 2a की आएगी। इक्वल का मतलब समझते हो ना? नहीं समझते? समझते हो? सारी साइड बराबर, सारी साइड बराबर मतलब जितनी AB उतनी BC उतनी ही AC, तीनों साइड इक्वल हैं। और तीनों साइड इक्वल है तो अब क्या करें?
फिर आपको क्या करना है, एक सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये लो। फिर इसके बाद क्या करना है आपको बेटा, तीनों साइड आपने मान ली, फिर हमें सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जैसे ही परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा और ये 90 डिग्री नीचे वाली साइड को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, नीचे वाली साइड को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर देगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है मैं लिख देता हूं, ऑल साइड्स आर इक्वल, होती ही नहीं होती, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल्स टू हाँ जी बच्चों, कहाँ तक पहुँचे? पहुँच गए? पहुँच गए, वेरी गुड। देखो अब, हाँ अब मैं बता रहा था आपको कि हमने एक ट्रायंगल के दो टुकड़े कर दिए। क्यों किए दो टुकड़े? क्योंकि हम दो एंगल पढ़ रहे हैं एक साथ। आपको इतना पता है कि सभी साइड इक्वल होती है और ईच एंगल, अरे फिर गड़बड़ होगी। लो, हर एंगल कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री। हर एंगल 60 डिग्री होता है। अगर हर एंगल 60 डिग्री होता है बेटा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना था? 60 था। ये वाला एंगल भी कितना था? 60 डिग्री था। ऊपर वाला एंगल भी 60 डिग्री ही था, लेकिन जैसे ही आपने उसमें बीचों बीच एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दो पार्ट में बट गया। कितने कितने में? 30 और 30। अब मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं? समझ में आई? सब बच्चों को आई मेरी बात समझ में? वेरी गुड, शाबाश। अब देखो, केवल और केवल एक ट्रायंगल उठाना है, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कौन सा उठाऊं? इसमें से आप कोई भी एक टुकड़ा उठा लो। ऐसा नहीं है कि आपको इधर वाला उठाना है, उधर वाला। आप चाहे तो ACD उठाओ, चाहे ABD, कोई सा भी एक ट्रायंगल उठाओ और आगे बढ़ो। फिर इसमें चलो मैं इधर का उठाता हूं, ADC, ये 90 और ये 60। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? बताओ, क्या यहाँ तक किसी भी इंटेलिजेंट बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है क्या? कोई नहीं बता रहा, कोई इंटेलिजेंट नहीं है। वेरी गुड, ठीक है बेटा। देखो, ये D है, ये C है। अब देखो ये लेंथ बताओ बेटा, ये A मान रखी है आपने, तो ये A हो गई। ये 2A मान रखी है, 2A हो गई। हमें ये नहीं पता AD कितनी है, पता है क्या? पता है? बताओ तो फिर। PBH रिलेशन आता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये तो हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, क्योंकि इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है। यही तो है। पीबीएच का रिलेशन आता है आपको? नहीं आता? आता है ना? बताओ। अरे जल्दी से निकालो। एडी कितनी आएगी, परपेंडिकुलर कितना आएगा? कैसे बच्चे हो आप लोग, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो पढ़ाई पे।
सारे बच्चे कैसे बच्चे हो? देखो इधर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू गिवन है 2a, 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p। p की वैल्यू अननोन है तो हम p को p ही रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। b की वैल्यू पता है? b की भी नहीं पता। अरे b की पता है, लिखा है a है, a रख दिया। ये हो गया 4a स्क्वायर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इट मीन्स p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर एंड p इज इक्वल्स टू √3a। आपका परपेंडिकुलर कितना आया? √3a। यहाँ तक सबको आ गया? अगर यहाँ तक आ गया तो बस ये खत्म। आ गया सबको? आप ये बड़ा वाला डायग्राम बना लो जल्दी से, फिर हम छोटे वाले डायग्राम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? रोहित चौधरी बेटा बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है। सुबह सुबह घर वालों ने क्या बना खिला दिया? मौसम अच्छा है ना? अच्छे मौसम में अच्छी चीज़ खिला दी या बुरी चीज़ खिला दी? वेरी गुड। लिख लिया? वेरी गुड। कई बच्चों ने रिप्लाई कर दिया। प्रसून, रोहित, रचिता, पर्व, तन्या, तान्या, आप लोगों ने कर लिया? वेरी गुड। अगर आप लोगों ने कर लिया तो हाँ, हिमांशु, दक्ष आपने भी कर लिया, शाबाश। सबने कर लिया? आगे बढ़ते हैं। देखो अक्षिता यादव बहुत धीरे नोट करती है बच्ची, बहुत लेट रिप्लाई कर रहे हो। ठीक है, करें आगे? हाँ, कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं करते लिख के भी, चुपचाप बैठे बैठे देखते हैं। देखो इसमें साइन थीटा, बेटा थीटा का ध्यान रखना, थीटा किसको मान रहे हो? क्योंकि थीटा के हिसाब से ही परपेंडिकुलर आएगा, उसके हिसाब से ही बेस आएगा। अगर आप थीटा को सही नहीं मानोगे तो परपेंडिकुलर और बेस उल्टे सीधे हो जाएंगे, फिर आंसर गलत आएगा। तो यहाँ थीटा हम किसको मान रहे हैं? 60 को, और 60 के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। आगे इतना देखो, साइन थीटा का क्या होता है पीबीएच में रिलेशन? बेटा p/h। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा का जो रिलेशन होता है वो होता है p/h, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा का रिलेशन जो लिखा है, आप इसमें थीटा पुट करो, p पुट करो, h पुट करो, तीनों वैल्यू पुट करो, इसमें आंसर आएगा। थीटा की वैल्यू है बेटा आपके पास 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है आपके पास कितना? देखो इधर लिखा हुआ है √3a, हाइपोटेनियस कितना है? 2a। तो बताओ बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? कौन बताएगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? बताएगा कोई बच्चा? नहीं? चलो, एक दो बच्चों ने बताने की कोशिश करी है, शाबाश। अगर हम cos थीटा निकालना चाहें बेटा तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जल्दी से देख लो, टाइम कम बचा हुआ है, मैं 6 के 6 करवा रहा हूँ। हम 45 निकाल चुके हैं, 60 निकाल रहे हैं, 30 भी निकालेंगे, 0 भी निकालेंगे, 90 भी निकालेंगे, सब निकालेंगे। और आपको कितने आएंगे उसमें से? एक आधा आएगा, बाद में पूछूंगा तो, क्योंकि आप तो पढ़ोगे ही नहीं, केवल मैं पढ़ाऊंगा। देखो cos थीटा इट मीन्स 60 डिग्री, बेस कितना है इसमें? इस बार a है, हाइपोटेनियस
2a है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 आ गया इतना। चलो अब tan निकालते हैं। ये PBH मिटा दूँ क्या इधर वाला, बोलो इधर मिटा दूँ। ये बेटा लिख लेना छोटी छोटी चीज़ें। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होती हैं, हर एंगल 60 डिग्री के इक्वल होता है। इक्विलेटरल में ही होता है ऐसा, सब में नहीं होता। कभी आप सब में ही कर लो। साइन कोस कर लिया है, अब करते हैं टेन और कोट। ये होता है P/B और कोट थीटा होता है आपका बेटा B/P। उल्टा होता है इसका, बस देखो क्या आएगा। थीटा का मतलब 60 डिग्री, P का मतलब आपके पास √3a और B का मतलब a। ये आ गया इतना। निकालेंगे तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। ये आ गया बेटा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं cot थीटा के ऊपर। तो cot थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, B की वैल्यू आपके पास a है और P की वैल्यू √3a है। तो यहाँ से cot 60 डिग्री कितना आ गया 1/√3। बेटा tan और cot मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को इसको नोट करना है और निकालना है sec और cosec। बेटा आज की क्लास केवल यहीं तक, आप इसको नोट करो और आगे बताओ फिर।